नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंतर्गत निविदा से संबंधित हमने उसका प्रारूप देखा और उसका एक अभ्यास प्रश्न देखा कि किस प्रकार से हमको निविदा से संबंधित पत्र तैयार करना होता है। तो उसमें हमने पहले तो उसका प्रारूप देखा कि किस प्रकार से हमें निविदा प्रपत्र तैयार करना होता है। फिर उससे जुड़ा हुआ हमने एक प्रश्न देखा जिसका हमने अभ्यास किया। उसी तरीके का प्रश्न आज हम देखते हैं, निविदा प्रारूप से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और हम अभ्यास के तौर पर देखते हैं। प्रश्न है पहला कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पंजीकृत फर्मों से उत्तर पुस्तिका खरीदने हेतु एक निविदा प्रारूप तैयार कीजिए। तो इस प्रश्न में भी दिया हुआ है कि क्या हमको क्या लिखना है, कौन सा पत्र लिखना है, निविदा प्रारूप लिखना है। अब वो क्या तैयार करवा रहे हैं, यानी कि उत्तर पुस्तिकाएं तैयार करवाना है। उत्तर पुस्तिकाएं खरीदने के लिए पंजीकृत कंपनियों से या पंजीकृत फर्मों से कौन तैयार करवाएगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये कार्यालय का नाम, विभाग का नाम दे दिया और विषय वस्तु दे दी उत्तर पुस्तिकाएं खरीदने हेतु और एक निविदा प्रारूप तैयार करना है। तो किस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने पिछली क्लास के अंतर्गत हमने वीडियो के अंतर्गत देखा, किस प्रकार से हमने इस प्रश्न में से विभाग का नाम लिखा, किस प्रकार से हमको यानी कि वस्तु का विवरण हमको इसमें देना होता है, किस प्रकार से सारणी बनती है, सारणी के अंतर्गत कितने कॉलम होते हैं और कौन कौन सी शर्तें हमको लिखनी होती हैं। तो आइए देखते हैं। उसी तरीके से पिछले प्रश्न की तरह हम सबसे पहले तो लिखेंगे यानी कि राजस्थान सरकार, उसके बाद में विभाग का नाम लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसा कि यानी कि इस प्रश्न में दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। तो यहीं से हमने लिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और इसका पता है यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ है, अजमेर में है, तो हमने अजमेर डाल दिया। उसके बाद में फिर हमको लिखना होता है यानी कि दूसरे नंबर पर यानी कि दिनांक। तो दूसरे नंबर पर हम यानी कि दिनांक लिखेंगे और दिनांक डाल देंगे कि जिस दिन ये पत्र लिखा जा रहा है, सूचना भेजी जा रही है, प्रेषित की जा रही है, उसी दिन की यानी कि दिनांक इसमें डाल दी जाती है। फिर उसके बाद में हमको जमाना होता है यानी कि लिखना होता है पत्रांक संख्या या पत्र क्रमांक। तो पत्र क्रमांक जैसे 110 नंबर का है, ओब्लिक 2019 का है या 20 का है, तो इस प्रकार से हम उसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद में अगला बिंदु हमको यानी कि लिखना होता है निविदा सूचना। ये निविदा है या फिर ज्ञापन है या विज्ञप्ति है या अधिसूचना है। तो हमको यहाँ पर यानी कि स्पष्ट तौर से हमको डालना होता है कि जो हम सूचना दे रहे हैं वो किससे जुड़ी हुई सूचना दे रहे हैं। निविदा से जुड़ी हुई सूचना दे रहे हैं या ज्ञापन से जुड़ी हुई सूचना दे रहे हैं या फिर अधिसूचना से जुड़ी हुई सूचना दे रहे हैं। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा। तो देखिए वस्तु विषय यानी कि विवरण में हमको किस प्रकार से लिखना होता है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 या 2021 के लिए उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री बनवाने हेतु प्रतिष्ठित पंजीकृत फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। फिर से देखिए, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 या 21 के लिए उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री बनवाने हेतु प्रतिष्ठित पंजीकृत फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यानी कि जो भी उत्तर पुस्तिकाएं या अन्य जो सामग्री बनाने वाले जो पंजीकृत जो फर्म होती है, जो कंपनी होती है, उनके लिए ये यानी कि निविदा सूचना दी जा रही है। आगे देखें कि निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है।
यानी कि निविदा जो प्रपत्र है वो यानी कि उस संबंधित कार्यालय से निर्धारित यानी कि शुल्क जमा करवा करके और कार्यालय समय में यानी कि प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि एक निश्चित समय दे दिया जाएगा कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आप यानी कि ये फॉर्म यानी कि ले सकते हो। फिर उसके बाद में लिखा जाएगा यानी कि निविदाएं, दिनांक डाल दी जाती है। यहाँ पर काल्पनिक दिनांक हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा है कि 10 जुलाई 2019, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यानी कि 10 नवंबर 2020 को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे एवं शाम 4 बजे उपस्थित निविदाताओं के सामने खोली जाएगी। यानी कि जो भी यानी कि टेंडर होगा, जो भी यानी कि निविदा होगी, वो सब जितने भी पंजीकृत जितने भी उत्तर पुस्तिका बनाने वाले कंपनी वाले होते हैं या पंजीकृत जो फर्म वाले होते हैं, वो समय उन सबको यानी कि एक साथ टाइम दे दिया जाता है शाम का 4 बजे कि आपको शाम को 4 बजे आना है, सबको 4 बजे उपस्थित होना है। तो उन सभी के सामने यानी कि वो टेंडर खोला जाता है और जिसके नाम वो टेंडर खुल जाता है वही कंपनी यानी कि वही पंजीकृत फर्म उन उत्तर पुस्तिकाओं को यानी कि तैयार करके और उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में भिजवाएगी। उसके बाद में फिर हमको उस प्रोफार्मर की तरह यानी कि प्रारूप की तरह हमको यानी कि सारणी बनानी होती, जैसा कि हमने कल के प्रश्न पत्र में बनाई थी। कल के प्रश्न वाले में पहले उसी तरीके से पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर विषय वस्तु लिखते हैं, तीसरा कॉलम बनता है अनुमानित राशि का, चौथा कॉलम बनेगा धरोहर राशि का, पांचवा बनता है निविदा प्रपत्र शुल्क का और अंत में छठा बनता है आपूर्ति समय। अभी हमें विषय वस्तु में यानी कि विवरण डाल देते हैं। विषय वस्तु कौन कौन सी यानी कि तैयार करवानी, तो क्रम संख्या 1, 2 और 3। अब उत्तर पुस्तिका पहली, तो यानी कि पहली विषय वस्तु क्या तैयार करवानी, उत्तर पुस्तिका है। और उत्तर पुस्तिका यानी कि कितने साइज की है और कितने पृष्ठ की होगी। जैसे 12 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका बनेगी, साइज कितनी होगी 24 और इंटू 8, ये यानी कि लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। फिर यहाँ इसी के सामने इनकी अनुमानित राशि दर्शानी होती है, जैसे कि यहाँ हमने लिखी है 3 लाख। फिर अगले वाले कॉलम में दर्शानी होती है धरोहर राशि की, यहाँ पंजीकृत कंपनी को यानी कि कितने पैसे जमा करवाने होंगे धरोहर के तौर पर 75,000 रुपये। और निविदा प्रपत्र शुल्क यानी कि कितने का दिया जा रहा है, यानी कि 100 रुपये का दिया जा रहा है। और ये उत्तर पुस्तिका यानी कि कितने समय के भीतर तैयार करके देनी है, 6 माह के भीतर तैयार करके देनी होती है। इसी तरीके से विषय वस्तु के अंतर्गत दूसरी वस्तु क्या तैयार करवानी, जैसे नक्शे है, मानचित्र है, तो इसके लिए अनुमानित राशि यानी कि यह रख दी जाती है 2 लाख रुपये और इसकी धरोहर राशि 50,000 रुपये। निविदा प्रपत्र शुल्क है 100 रुपये और वही आपूर्ति समय ये 6 माह। तो इसके अंतर्गत जो ये राशि दी जा रही है, ये हमको सबको यानी कि काल्पनिक बनानी पड़ती है, हमको अपनी मन की ओर से हमको लिखनी होती है इसमें। फिर अगला तीसरे क्रम पर जैसे हमने लिख दिया यानी कि ग्राफ पेपर भी तैयार करवाने, तो इसके लिए राशि अनुमानित राशि बता दी भाई 1 लाख रुपये राशि खर्च होगी और इसमें कितने पैसे आपको पहले एडवांस में जमा करवाने होंगे, 25,000 जमा करवाने होंगे। और वही निविदा प्रपत्र शुल्क यानी 100 रुपये और कितने महीने में यानी कि कितने समय में तैयार करके और आपको जमा करवाना है, तो वो टाइम पीरियड भी दे दिया जाता है यानी कि 6 महीने। फिर इसके बाद में जैसे हमने प्रारूप में हमने कल देखा, इसके बाद में सारणी बनाने के बाद में फिर हमको यानी कि शर्तें यानी कि लिखनी होती है। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि निविदा की कोई भी सूचना अगर निविदा प्रपत्र तैयार करते हैं तो उसमें हमको सब में यानी कि वही शर्तें लिखनी होंगी, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में यानी कि लिखी थी। पहली शर्त जैसे निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। तो पिछले यानी कि पिछले अभ्यास प्रश्न की तरह वैसे यानी कि शर्त के अंतर्गत वही हमको 3 यानी कि पंक्तियाँ लिखनी होंगी। पहली है निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा, यानी कि जो सूचना भेज रहा है उसी के हस्ताक्षर होंगे, वही यानी कि उस निविदा खोलने की तिथि में कोई परिवर्तन कर सकता है वही, यानी कि आज इस दिनांक को यानी कि निविदा नहीं खोली जाएंगी, ये कल खोली जाएंगी, ये निविदा को सूचना को निरस्त किया जाता है। तो इस निरस्त करने का या दिनांक बदलने का जो यानी कि अधिकार है वो यानी कि इस
कार्यालय से संबंध जो सूचना देने वाला होता है अधो हस्ताक्षरकर्ता उसी को होगा। दूसरी शर्त क्या होती है कि आपूर्ति में विलम्ब, यानी कि सामग्री को या उस सामान को तैयार करने में कोई अगर विलम्ब हो जाता है, लेट हो जाता है, या फिर उस सामान में कोई यानी कि उसकी गुणवत्ता में कोई कमी आ जाती है, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, यानी कि जो माल तैयार कर रहा है, जो सामान तैयार कर रहा है, जो उत्तर पुस्तिकाएँ तैयार कर रहा है, उसी की जिम्मेदारी होती है। और उसी के फिर विरुद्ध यानी कि कार्रवाई की जाएगी कि आपको 6 महीने का टाइम दिया था, आपने साल पर कैसे लगा दी, या आपने इस तरह की कॉपी कैसे बना दी, हमने तो आपको साइज़ वगैरह सब बता दी थी। तो ये सारी बातें यानी कि ध्यान रखनी होती है। और तीसरी शर्त क्या है कि किसी भी विवाद की स्थिति में, मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है कंपनी और उस सरकारी कार्यालय के मध्य में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो न्याय करने का जो क्षेत्र है, न्यायिक क्षेत्र यानी कि वो संबंधित विभाग ही होता है, वो सरकारी कार्यालय ही होता है। उसके नीचे फिर यहाँ पर यानी कि अधो हस्ताक्षरकर्ता यानी कि अपने हस्ताक्षर करेगा, यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा, हस्ताक्षर के बाद में अपना नाम लिखेगा, और नाम के बाद में फिर यानी कि अपना क्या लिखता है, पद लिखता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि निविदा की जो सूचना है वो किस प्रकार से यानी कि लिखी जाती है, किस प्रकार से में इसका कार्यालय का नाम लिखा जाता है, किस प्रकार से वस्तु विषय का यानी कि विषय वस्तु का विवरण दिया जाता है, और इसके बाद में किस प्रकार से सारणी बनानी होती है, और अंत में फिर यानी कि शर्तें हैं वो यानी कि कौन कौन सी होती हैं। इसी तरीके का सा एक प्रश्न और हम देखते हैं अभ्यास के तौर पर, ताकि हमें यानी कि ठीक तरीके से हम उस निविदा सूचना से संबंधित अगर कोई प्रश्न अगर परीक्षा के अंतर्गत आ जाता है तो हम उसको यानी कि आराम से लिख देंगे। तो देखिए अगला प्रश्न एक और देख लेते हैं। जैसे प्रश्न है, कार्यालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर जिला पाली की ओर से इलेक्ट्रिक फिटिंग से संबंधित वस्तुओं हेतु एक निविदा प्रारूप तैयार कीजिए। तो यहाँ पर कार्यालय का नाम दे दिया यानी कि उपखंड अधिकारी, और पता भी दे रखा है सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर जिला पाली की ओर से। अब विषय वस्तु क्या तैयार करवानी, इसमें कि इलेक्ट्रिक सामान जो भी फिटिंग का सामान होता है, लाइट का सामान होता है, उससे संबंधित विषय वस्तु इससे संबंधित सूचना देनी होगी, और इसी से संबंधित यानी कि जो सारणी हमको बनानी होती है। तो देखिए सबसे पहले वही यानी कि राजस्थान सरकार हमने डाल दिया, फिर कार्यालय यानी कि कार्यालय विभाग का नाम कार्यालय उपखंड अधिकारी कहाँ का है, सुमेरपुर पाली का है। फिर अगला बिंदु हमको लिखना होता है, दिनांक डालनी होती है, और उसके अगले बिंदु पर हमको यानी कि पत्रांक संख्या या पत्र क्रमांक डालना होता है। फिर निविदा सूचना डालेंगे कि निविदा सूचना है कि अधिसूचना है कि ज्ञापन है। तो देखिए विषय वस्तु के विवरण के अंतर्गत हमको क्या लिखना है, इसी से जुड़ा हुआ, जैसे जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक फिटिंग से संबंधित वस्तुओं की सप्लाई हेतु प्रतिष्ठित कंपनियों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक यहाँ काल्पनिक हम डाल देंगे जो भी है, और समय भी दे देंगे, वे दोपहर 3 बजे है कि या शाम को 4-5 बजे है, तो प्राप्त किए जाएंगे, तथा शाम 4 बजे उपस्थित सभी निविदादाताओं के सामने वो निविदा खोली जाएगी। उसके बाद में हमें फिर उसी तरीके से हमको सारणी तैयार करनी होती है, सारणी बनानी होती है। तो देखिए सारणी के अंतर्गत जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में बनाई वही है, क्रम संख्या कॉलम बना दिया, एक विषय वस्तु को बना दिया, एक अनुमानित राशि का बना दिया, एक धरोहर राशि का बना दिया, एक निविदा प्रपत्र शुल्क, एक आपूर्ति समय का बना दिया। क्रम संख्या 1, 2 और 3। अब विषय वस्तु जैसे कि हमने इसमें दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फिटिंग यानी कि लाइट फिटिंग का सामान, उससे संबंधित हमको यानी कि तैयार करवाना है। तो जैसे हमने विषय वस्तु में दे दिया, पहले कॉलम में दे दिया मोटर, दूसरे में दे दिया केबल, और तीसरे में दे दिया पाइप। अभी इन्हीं की यानी कि हमने अनुमानित राशि भी रख दी, और धरोहर राशि अनुमानित राशि जैसे 4 लाख है, केबल की 3 लाख है, पाइप की 2 लाख है। धरोहर राशि अंदर में रख दी यानी कि इसकी मोटर की 1 लाख, केबल की 75,000 और पाइप की 50,000। निविदा प्रपत्र शुल्क हमने डाल दिया 150 रुपये, 150, 150 यानी 100 भी लिख सकते हैं, 200 भी डाल सकते हैं।
तो ये सारी राशि हमको काल्पनिक लिखनी होती है। तो और फिर आपूर्ति समय हमको डालना होता है, 5 माह डाल दे, 8 माह डाल दे या 1 वर्ष का समय डाल दे। तो इस प्रकार से हमको ये काल्पनिक सारणी बनानी होती है। फिर उसी के बाद में फिर उसी तरीके से हमको यानी कि शर्तें लिखनी होती है, जैसे हमने पिछले प्रश्न के अंतर्गत हमने लिखी थी। वही यानी कि 3 लाइनें फिक्स है, हमको वही सारणी यानी कि सारणी के नीचे वही शर्तें हमको लिखनी होती है। जैसे पहला है, निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि आपूर्ति में विलंब या गुणवत्ता में कमी आने पर निविदा दाता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और तीसरी है कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र संबंधित विभाग होगा। फिर इसके बाद में वो यानी कि अपने हस्ताक्षर करेगा और अपने नाम लिखेगा और फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, पद आ जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि हमको ये निविदा, अगर निविदा से संबंधित प्रश्न परीक्षा में दिया हुआ होता है आता है तो हमें यानी कि इस प्रकार से इस प्रारूप को, इस निविदा की सूचना को तैयार करना होता है। देखिए, जब तक क्लासें ऑफलाइन क्लासें नहीं चलती उसी प्रकार जब तक हमें यानी कि इन वीडियो क्लासेज के माध्यम से हमको ये काम पूरा करना पड़ेगा। तो जो भी आपको यानी कि पत्र यहाँ पर बताया जा रहा है, पत्र का अभ्यास करवाया जा रहा है, उसको अपनी कॉपी में यानी कि नोट करते जाएं धीरे धीरे। धन्यवाद।